हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? इट्स बीन लॉन्ग। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप सबके सामने ऐसे बात करने आई हूँ। नमस्ते टू ऑल पेरेंट्स, माय ग्रीटिंग्स। आई होप you all are doing very well. So today I am here to tell you about your exam format, about your GK exam format and revisions. Parents, I would like to tell you that from now onwards, today onwards only, we will start the revisions. I am stopping all the chapters. कुछ भी नया मैं अब नहीं कराऊंगी बिकॉज एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो हम आज से ही रिविजन स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, एंड आई वुड अप्रिशिएट बच्चों अगर आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करें. रीज़न बिकॉज मैं नहीं चाहूँगी कि जीके आपके ऊपर प्रेशर बने. अगर आप फ्राइडे सैटरडे ये क्लास अटेंड करेंगे देन यू विल डू ऑल द रिविजन्स विद मी. आई विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर रिविजन्स, राइट? And later after your online classes you can easily do your other subjects. You can do maths, Hindi, science, EVS, English. You can give good time to all your subjects. All right, so I would appreciate अगर आप ये classes attend करें because I will take care of all your revision part and must sit with pencil and a paper or a rough copy. Must sit with that. बिकॉज हमारा उस टाइम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, बट जो मैं आपको बताऊंगी आप अगर वैसे वैसे करेंगे तो आई रियली होप आपको बहुत चीज़ें लर्न होंगी और आप रिविजन कर पाएंगे. ऑलराइट, सेकेंडली आई विल पोस्ट वर्कशीट्स ऑल्सो. जिस टाइप का एग्जाम आएगा क्वेश्चन पेपर, उसके बेस पर मैं आपको वर्कशीट्स भी पोस्ट करूंगी. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट पेरेंट्स, प्लीज़ आप बच्चों को जेन्युइनली वो वर्कशीट कराएं और कुछ टाइम बाद उसके आंसर शीट्स आएंगे. आप अपने आप ये आंसर शीट्स की हेल्प से उनकी वर्कशीट्स चेक कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू सेंड मी दोज रिविजन वर्कशीट्स. आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं. ऑल राइट, सो एम आई क्लियर अबाउट रिविजन्स? आई होप आई एम क्लियर अबाउट रिविजन्स. सो नाउ अबाउट द क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल आने वाला है बच्चों. यू डोंट नीड टू वरी. आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि जी का एग्जाम है और क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल चिंता नहीं करनी. ऑल राइट, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एंड 10 मार्क्स का वाइवा आएगा. वाइवा की डेट्स मैं आपको अपडेट करूंगी. उसमें आपका 1-to-1 मुझसे इंटरेक्शन होगा ऑन गूगल मीट एंड आई सी यू देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं आपको पहली बार देखूंगी वहां पर और आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट 1-to-1 मेरे साथ होगा. आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट. आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट. Okay, so be confident, be easy, give your answers smoothly, do well and learn well. 20 marks के पेपर में सिर्फ fill in the blanks, true and false, match the following and maybe आपको 1 या 2 इमेज दी जाएंगी या 3 इमेज जिनको आपको मैच करना होगा या उनके बारे में 1 लाइन या जो भी वो पूछेंगे लिखना. not line, no line, maybe about the image कि ये क्या है. ठीक है? So all would be very simple. Just relax and give your best. Learn well. If there is any problem, I am there for you anytime. You can yourself message me. This is for my children, for you all. This is not for my parents. Now this is for children. आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया या आप ये लर्न करा दीजिए. वट एवर, आई टेक केयर ऑफ दैट. ओके, ऑल राइट, सो डोंट वरी. आई थिंक मैंने एग्जाम के फॉर्मेशन के बारे में और रिविजन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है आपको. एग्जाम 20 मार्क्स का आएगा एंड 10 मार्क्स का वाइवा. एम आई क्लियर? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एनी मोर. एंड येस, देयर वुड बी हेल्प बॉक्स फॉर योर फिलिप्स. For your fill in the blanks, there would be help box, but be clear with your spellings. Handwriting अच्छी लिखकर आप spellings बिल्कुल correct लिखिएगा. True false और match करने में बिल्कुल time नहीं लगता है. So good luck to you all. Do well, learn well, and today onwards, after this video clip, I will start the revision part. All right. I hope I am clear. And I am just starting a revision video
for you all. All right. Thank you so much, parents. And if there is any query, please message me. Okay, bye-bye. All right, children. So let's start the revision today. Today is our first class of revision. We will start with the chapter Water, Dear Water. As we have just discussed, I have told you about examination paper and about revisions. So from today onwards, we will do the revisions. Okay, we will only do the revisions. All right. So the chapter Water, Dear Water. I hope you all remember this chapter little. Water, Dear Water. Let's start with the revision. In this exam you have 3 chapters. 3 chapters are coming in your September exam. Water, Dear Water, Fun with Sports, Puzzle Time. We were doing inventions. I have not included body and health. And we were doing inventions. Inventions chapter complete नहीं हुआ था. We will complete the chapter after your exams. Okay? I will surely complete the chapter inventions after your exams. And body and health is not a part of syllabus. So today we are doing the revision of the chapter Water, Dear Water. So I am starting your chapter with this exercise. With exercise B. Instead of A, I would like to do this exercise first. So children, please open your books, page number 13. Page number 13. Water, Dear Water, exercise B. You all have done this exercise. These are the right answers. आप लोगों ने मुझे अपना काम भेजा था, मैंने ये करेक्ट करके आपको वापस भी भेजा है. These are all the correct answers. So let's start the revision. Dash is the longest river in India. I have made a beautiful PPT on river Ganga. If you remember, river Ganga is the longest river in India. हिंदुस्तान की, भारत की सबसे लंबी नदी, longest river in India. Longest river in India is river Ganga. So children, please write the spelling on the paper. If you have a paper and a pencil, please write the spelling. We will provide the help box to you, but still you must know the spellings. Help box में आप कैसे पहचानोगे word को, right? You must be aware of the spelling. G-A-N-G-A. G-A-N-G-A. Longest river in India. River Ganga. Angel. Waterfalls. World's highest. सबसे ऊंचा waterfall. अब आप देखिए इस सेंटेंस में लिखा है डैश फॉल इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट. दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल. अपनी पीपीटी में मैंने आपको इसका वीडियो भी दिखाया था. एंजल, ANGEL. आप इसको वैसे याद रख सकते हैं. एंजल्स हमें हेवन में मिलती हैं और ऊपर से आती हैं. वाटरफॉल भी ऊपर से ही गिरता है. वाटरफॉल ऑब्वियसली इट्स अ फॉल, सो इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द हाइट. सो एंजल्स भी कहाँ रहती हैं? ऑब्वियसली. सो आप थोड़ा सा ही ट्रिकी और फनी है, बट कैन हेल्प यू इन लर्निंग, कैन रियली हेल्प यू इन लर्निंग चिल्ड्रन. सो ANGEL, angel. ANGEL, angel. If you all are writing, please write it on a paper, the word Angel Falls. Angel Falls is the world's highest waterfall. River Ganga is the longest river in India. Number 3.
The dash ocean is the largest ocean on earth. Now this is important. Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean on earth. अगर आप रिविजन करने का मन करे, दोबारा वो PPTs देखेंगे तो मैंने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझाया था that Pacific Ocean is the largest ocean on earth. हमारे अर्थ पर, हमारी धरती पर सबसे बड़ा ओशन इज द पैसिफिक ओशन. द पैसिफिक ओशन. PACIFIC. राइट द स्पेलिंग. PACIFIC. Pacific Ocean. Repeat after me. Pacific Ocean is the largest ocean on earth. Say it nicely. Largest ocean on the earth. Earth पर largest ocean on the earth. मेरे साथ बोलिए children. Pacific Ocean is the largest ocean on earth. Again, the Pacific Ocean is the largest ocean on the earth. PACIFIC. The Pacific Ocean. Right? I hope I'm clear. Number 4. अभी हमने किया था longest river in India. आप अपने क्वेश्चन पेपर में अगर ये कुछ भी फिल इन द ब्लैंक आता है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज रिवर गंगा, बट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. आई होप यू ऑल नो द डिफरेंस. हिंदुस्तान और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी. पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी द Nile River. Nile. Nile. Easy spelling. Write it on the paper. Nile. And you must write the Nile, the Pacific, the Ganga. Okay? The Nile River is the longest river in the world. द नाइल. अगेन आप मेरे पीछे बोलेंगे या मेरे साथ बोलिए. द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. NILE. द आर्कटिक ओशन. दुनिया का सबसे छोटा ओशन. आर्कटिक. Tick. Arctic. All right. It's funny, but ठीक है. Say Arctic. Arctic Ocean is the smallest ocean. World's smallest ocean. Now write it on a paper, children. ARCTIC. ARCTIC. Now repeat after me. See the image and repeat after me. The Arctic Ocean is the smallest ocean of the world. फिर से बोलेंगे आप सब लोग. The Arctic Ocean is the world's smallest ocean. All right. Largest ocean on earth, Pacific. Smallest ocean on earth, Arctic. Okay. Now the last. Lake Baikal. Lake Baikal in Russia is the world's deepest and largest freshwater lake.
फ्रेश वाटर मतलब जहाँ पीने का पानी हमें मिलता है। ये फ्रेश वाटर लेक दुनिया की सबसे गहरी और बड़ी नदी है। सो हमारी दुनिया की फ्रेश वाटर, देखिए आप, मैंने फ्रेश वाटर को अंडरलाइन किया है। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। I'm so sorry children, the few videos I was downloading on YouTube, so the notification came in between. I'm so sorry. Yeah, so we were doing Baikal Lake. It's in Russia. आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर है। फ्रेश वाटर मीन्स, अगेन आई एम सेइंग, जहाँ हमें पीने का पानी मिलता है। फ्रेश वाटर, जो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डीपेस्ट, सबसे गहरी, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन रशिया। द नेम इज लेक बेकल। प्लीज राइट द स्पेलिंग, BAIKAL. Baikal Lake in Russia is the world's deepest and largest freshwater lake in Russia. आपके सेंटेंस में अगर रशिया का नाम आता है, डीपेस्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, देन यू विल राइट Baikal. Largest ocean on earth, Pacific. Smallest ocean on earth, Arctic. Okay? Let's do the revision. Longest river in India, River Ganga. World's highest waterfall, Angel. आप स्पेलिंग देखिए इसकी, ANGEL. Largest ocean, world's largest ocean, Pacific. The longest river in the world, okay, be very careful, in the world, River Nile. Arctic Ocean, the smallest ocean of the world. Baikal Lake in Russia, world's deepest and largest freshwater lake. All right, great. Now this exercise A, इसमें आपको वाटर बॉडीज़ के बारे में बताया गया है। ओके, वाटर बॉडीज़ के बारे में इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है। अबाउट लेक, अबाउट सी, ओशन, बे, उन सब की डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज में। सो यू शुड नो अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम अ क्वेश्चन कैन कम and dash is a huge water body made up of salt water. See the question 1. ये fill in the blank की तरह आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है. This is the MCQ exercise only, but teacher can give you as a fill up also. They will give you the help box, but you must know the answers, right? So and ocean is a huge water body made up of salt water. आपको पता होगा समुद्र का पानी में नमक होता है, तो इसमें यही लिखा है and ocean is the correct answer. OCEAN. OCEAN. Ocean is the correct answer. And ocean is a huge water body made up of salt water. Okay, ocean is the correct answer. So this type of question can come. This question can come as a fill up. Fill in the blanks. Fill in the blanks. उसमें आपको हेल्प बॉक्स दिया गया होगा और आपको ओशन लिखा होगा, बट आपको पहचानना है. ओके, डैश, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ओके, डैश इज अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड. डैश, अब इसमें आप बताइए मुझे कौन सा है. डैश इज अ
large area of water surrounded by land. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5. See children, question 5. So I am just giving you an example कि ये exercise fill in the blank में आ सकती है. It is not necessary कि बुक में ये MCQs में है तो MCQs में ही आएगी. Okay. So 5th में आप देख रहे हैं a large water body which is a part of an ocean. मे भी आपको ये ना लिखे वो कि part of an ocean, शायद वो आपको सिर्फ यही लिखे dash is a large area of water, बहुत बड़ा large area of water surrounded by land. Answer is C. Alright, C ही है ना, जो बहुत बड़े एरिया में जहाँ पर वाटर है. ओशन के बाद तो सी ही है. I have told you in my videos that sea is a part of ocean. Okay, so ocean के बाद तो sea है, तो sea is a large water body which is a part of ocean and surrounded by land. अगर ocean नहीं भी लिखा but it's a large water body, so answer is SEA, C. C. Okay. Now second question. A natural stream of water that flows to meet another water body. आपको मालूम होना चाहिए कि natural stream of water क्या है. Natural stream of water है river, नदी. ये एक natural water body है जो हमें ईश्वर की देन है, पहाड़ों से naturally निकलती है. Yeah? So it is firstly a natural stream of water that flows to meet another water body, जो बहती आती है और दूसरी वाटर बॉडी से मिल जाती है. जो दूसरी वाटर बॉडी मतलब सी, ओशन, ऊपर से जहाँ से भी बहती हुई आती हैं और सी में मिल जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल रिवर गंगा. रिवर गंगा बच्चों इज अ नेचुरल स्ट्रीम, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. आई हैव जस्ट टोल्ड यू. ये ऊपर से मैंने आपको मेंशन किया था, उत्तराखंड से आती है और बे ऑफ बंगाल में जो सी है वहाँ पर मिल जाती है. राइट. सो अ रिवर इज अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर that flows to meet another water body and the name is river, nadi. Nadi, river. Am I clear? R-I-V-E-R. R-I-V-E-R एक natural stream of water है जो बहती हुई आती है और एक दूसरी water body से मिल जाती है. Number 3. A part of the coast where the land curves in so that the sea is surrounded by land on 3 sides. It's very simple. अगर आपको कोई इमेज दे जिसमें सी है और उसकी 3 साइड पर लैंड है, 3 साइड पर, बीच में सी है और उसके 1, 2, 3 साइड पर लैंड है, then that part of coast is called bay. B-A-Y, bay. Bay is a part of the coast. एक कोस्टल एरिया का हिस्सा है. कोस्टल एरिया मतलब कोस्टल एरिया नियर सी, नियर ओशन. सो जो कोस्टल एरिया का हिस्सा है वेयर द लैंड कर्व्स, आप खुद सोचिए अगर बीच में सी है और उसके 1, 2, 3 साइड पर लैंड है तो वो लैंड हमें कर्व शेप में दिखेगा. प्लीज सी माई PPTs if you want to make yourself clear. It's very clear in the image. Bay. Bay is a part of the coast where the land curves in so that the sea is surrounded by land on 3 sides. Alright? So please write on a paper B-A-Y, bay. Number 4. A moving mass of ice or a frozen river. This is very simple. एक मूविंग मास है, एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो पानी में फ्लो करता है एंड द नेम इज ग्लेशियर. G-L-A-C-I-E-R.
इट्स अ मूविंग मास, जो पानी में बहता है, मूव करता है. बट अ मास ऑफ आइस और अ फ्रोजन रिवर, ये एक जमी हुई नदी भी हो सकती है, फ्रोजन रिवर जो पानी में बह रही है, जो सी में बह रही है, या एक मास भी हो सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा भी हो सकता है, पर होता बर्फ का ही है. सो अ मूविंग मतलब बहता हुआ, मूव करता हुआ. अ मूविंग मास ऑफ आइस और अ फ्रोजन रिवर. द नेम इज ग्लेशियर. ग्लेशियर, GLACIER. Glacier. Okay, children. Number 5 we have just done. Sea, a large water body which is a part of an ocean and surrounded by land. We call it sea. Number 6, a natural or artificial standing body of water. Now this is important. Please read it carefully. Artificial standing body, ये man made है. And the answer is pond. Pond को natural भी होते हैं, but standing, they don't move. ये पानी बहता नहीं है. Standing water body. लेक और रिवर की तरह इसका पानी बहता नहीं है. So standing is the key word. If your question comes, standing water body, name the standing water body. Answer is pond. POND, pond. Okay. Last, a large area of water surrounded by land. Lake. अभी हमने देखा ऊपर 5th क्वेश्चन में a large water body surrounded by land, but it is a part of ocean. It is a part of ocean. अगर part of ocean है तो वो sea है, but अगर normal लिखा है कि a large area of water surrounded by land, then it is lake. LAKE, lake. बहुत बड़ी water body जो land से surrounded होती है, वो lake है. और बहुत बड़ी वाटर बॉडी, बहुत लार्ज एरिया में वाटर जो लैंड से सराउंडेड भी है बट ओशन का पार्ट भी है, देन इट इज सी. आई होप आई एम क्लियर विद दीज 2 थिंग्स. ओके, सो वी हैव डन एक्सरसाइज A and B. आई हैव डन अ प्रॉपर रिविजन ऑफ इट. एक बार अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं बच्चों. दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज. And if you work really hard and you are kind, amazing things will happen. You will get 20 out of 20. Yeah? Learn well, do well. आप चीज़ों को पहचानने और समझने की कोशिश कीजिए. You all will be able to write the answers correctly in all subjects. Just work hard, learn well. राइट, दिल से लर्न करिए. माई ब्लेसिंग्स आर विद यू चिल्ड्रन. आई विल सी यू टुमारो एंड विल डू द अदर एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. विल श्योरली अपडेट यू अबाउट योर वाइवा सून. ऑल राइट, विल श्योरली अपडेट यू. एंड वी हैव डन एक्सरसाइज A and B. टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज C and D. और हमारा वाटर डियर वाटर का रिविजन कंप्लीट होगा. ऑल राइट, सो यू ऑल टेक केयर. गुड लक, लर्न वेल. बाय बाय.